बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएचसी सीएचसी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। ये बयान 31 मार्च 2026 की तारीख सिर्फ कैलेंडर का बदलता हुआ महीना नहीं, ये एक 5 दशक की समस्या का अंत है। ये जंगल में बेखौफ घूमते नक्सलियों के देश से मुक्त होते बदलते भारत की बदलती तस्वीर है। ये लाल आतंक के साए में जीने को मजबूर लोगों की आजादी का दिन है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान ये बताता है कि भारत धीरे धीरे अपनी पुरानी समस्याओं से, अपनी पुरानी चुनौतियों से निपट रहा, आगे बढ़ रहा है। भारत नक्सल मुक्त हो गया है। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। जिन हाथों में हथियार होंगे उन्हें कीमत चुकानी होगी। हथियार रखकर बात होती है, ना कि हथियारों के साथ। दशकों तक आदिवासियों को अंधेरे में रखा गया, विकास के काम रोके गए, योजनाओं को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया। अपनी डर दहशत की जिस विचारधारा को नक्सलियों ने फैलाया, उसका अंत होता नजर आ रहा। जिन लोगों ने ये भ्रम फैलाया कि नक्सलवाद गरीबी के चलते फैला, वो सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेक रहे थे। नक्सलवादियों की जड़ें वैचारिक है, ये गरीबी और विकास से नहीं जुड़ी। जान माल का नुकसान साल 2004 से 2014 के बीच 16,463 नक्सली हिंसा, सुरक्षाकर्मी 1851 मारे गए और 4,766 आम नागरिकों को भी मौत के घाट उतारा गया। विकास कार्यों में बाधा, पुल निर्माण, स्कूल, बिजली स्टेशन, रास्ते नहीं बनने दिया गया। आदिवासी और गरीब आबादी को नुकसान, नक्सलियों ने सबसे ज्यादा नुकसान किया। शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं से वंचित रखा गया। आर्थिक नुकसान और अवैध वसूली, नक्सली तेंदुपत्ता लेवी जबरन वसूली किया करते थे। स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, नक्सलवाद ने लाल गलियारा बना दिया। रेड कॉरिडोर से कानून का शासन खत्म करने की कोशिश, देश की छवि पर असर, आंतरिक अशांति से वैश्विक स्तर पर नुकसान। कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे, ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। अमित शाह का बयान साफ है कि आने वाले दिनों में अगर किसी ने हथियार उठाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बेहद खराब होगा। बदलता भारत आज नए लक्ष्यों के साथ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में नक्सलवाद जैसी समस्याओं के लिए यहाँ कोई जगह नहीं बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।